राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रजनी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए मिर्ची के अचार की रेसिपी। ये अचार तो एक बार बना लीजिए और सालों साल आप खाइए। और मिर्ची का अचार तो सभी को ज़्यादा पसंद होता है, बच्चे भी इसको पसंद करते हैं। तो हम शाम को हमने ये मार्केट गए हुए थे और मिर्ची लेके आए हैं। शामी को हमने पंखे में धुल के इसको डाल दिया था और फिर सुबह हमने इसको 4 घंटे के लिए धूप में भी रख दिया था। और फिर हम इसके मिर्ची के डाढ़ों को जो अब आस पास जो डाढ़े होते हैं उनको हटा देना है। और ये भी देख लेना है कोई सड़ा मिर्चा ना हो उसको, जब भी कोई ख़राब मिर्चा हो तो उसको हटा दीजिएगा, नहीं तो सारा अचार हमारा ख़राब हो सकता है। और अच्छा सारे मिर्चों को छाँट लीजिए। और आप चाहें तो समूचे मिर्चों को भी अचार रख सकते हैं, पर मैंने टुकड़ों में कर लिया है, इसलिए वैसे बहुत ही मिर्ची वेस्ट होती हैं, इसलिए हमने इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। और उसके लिए हमने मसाला तैयार कर लिया है। मसाले में हमने 200 के ग्राम के करीब सौंफ ली है और 100 ग्राम हमने पीली वाली सरसों ली हुई है। 1 चम्मच जीरा लिया हुआ है, 2 बड़े चम्मच कलौंजी ली हुई है, थोड़ी सी मेथी ली है और आधी चम्मच हमने हींग ली हुई है। कढ़ाई हमने चढ़ा दी है। सारी चीज़ों को हम चलिए रोस्ट कर लेते हैं। इनको सारी चीज़ों को हमें 2-4 मिनट के लिए भून लेना है। इनका कलर बदले हल्का सा बस बदलेगा, तब हम इसको ठंडा होने के लिए सारी चीज़ों को रख देंगे। सारी चीज़ें हम जब रोस्ट करते हैं तो ये मसाला हमारा सालों साल चलता है और हमारी मिर्ची का अचार सालों साल रहता है और ख़राब भी नहीं मिर्चें हमारे होती हैं। तो मिर्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब लाएँ तो उनको सारी मिर्चों को धूप में अच्छे से सुखा लें, कम से कम 5-6 घंटे के लिए। और धूप अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो आप पंखे में भी एक नाइट रख सकते हैं। और अच्छे से उसका जब मिर्चों का पानी सूख जाए तब आप ये अचार डालें। तो और मिर्चें जो भी उसमें अच्छे ख़राब मिर्चें हों उनको हटा दें, नहीं तो अगर ख़राब मिर्चें एक भी रह गया तो आपका अचार ख़राब होने का चांस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए सारे ख़राब मिर्चों को हटा दें। और आप चाहें तो समूचे मिर्चें रखनी है अगर आपको, तो बीच में कट लगा के ये सारा मसाला जब हम तैयार करेंगे तो उनको भर दीजिएगा। पर उसमें बहुत ज़्यादा मिर्चें वेस्ट हो जाते हैं, जब हम किसी को देते हैं तो पूरा मिर्चा कोई भी नहीं खा पाता है। तो इससे अच्छा है हम छोटे छोटे टुकड़े कर लें और छोटे छोटे टुकड़े करके हम ये अचार डालें। जब भी हमें किसी को देना हो तो जितना उसको खाना पसंद हो उतना आप रख सकते हैं, थोड़ा बहुत जितना अचार उसको खाना पसंद हो। तो ये लीजिए हमने सारी चीज़ों को रोस्ट कर लिया है। ये देखिए अच्छा सा हल्का सा कलर भी बदल गया है सौंफ का। तो बस अब गैस को कर देंगे बंद हम और इसको ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। कोई भी अचार रखें तो हींग अवश्य डालें, क्योंकि हींग से हमारा अचार ख़राब भी नहीं होता है और टेस्ट भी दुगना सा हो जाता है। तो ये लीजिए सारी चीज़ें ठंडी हो चुकी हैं, इनको हम कर लेते हैं ग्राइंड। ये पाउडर हमें एकदम फाइन नहीं तैयार करना है, थोड़ा सा दरदरा जब आप रखेंगे तभी ये मिर्ची का अचार बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और जब ज़्यादा फाइन कर लो तो थोड़ा सा टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है। तो हमने तो ये लीजिए इस तरीके से कर लिया है, ना ज़्यादा हमारा दरदरा है और ना ज़्यादा फाइन। इस तरीके से हमने इसका पाउडर तैयार कर लिया है। इधर हमारी मिर्ची भी कट के एकदम रेडी हो चुके हैं अच्छे से। तो चलिए मसाला बना लेते हैं। तो अब हमने इसमें सारा मसाला ऐड कर दिया है जितने हमने पीसा हुआ था। तो आप जिस क्वांटिटी में बना रहे हैं उस हिसाब से आप मिर्चा का मसाला बना सकते हैं। तो ये लीजिए हमने उसमें जो सौंफ का पाउडर वगैरह बनाया था राई का, तो सबसे पहले वो हमने ऐड कर दिया है। और फिर हमने इसमें नमक स्वाद के अनुसार डाल दिया है। हल्दी 1 चम्मच के बराबर हमने इसमें ऐड कर दी है। और इसमें हम ऐड करेंगे खटाई डालना बिल्कुल भी ना भूलें। खटाई हमने 2-3 चम्मच के बराबर इसमें ऐड की है। और नमक थोड़ा सा स्वाद के अनुसार डालें आप, पर नमक 1 चम्मच अगर आप 2 किलो में 1-2 चम्मच आप डाल सकते हैं। तो ये लीजिए हमने इधर रख दिया है गरम होने के लिए ऑयल। हम
आप सरसों का ही रखें। अचार कोई भी आप बनाएं तो उसमें सरसों का ही ऑयल रखें। हमने इधर विनेगर सफ़ेद वाला जो सिरका आता है उसको 2-3 ढक्कन डाल दिया था इसमें। आप चाहें तो 4-5 बड़े चम्मच इसमें 2 किलो मिर्ची में आप 4-5 चम्मच विनेगर डाल सकते हैं। इससे हमारा ये अचार सालों साल बना रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो ये लीजिए, हमने इसमें विनेगर के बाद इसमें हमने खटाई का पाउडर ऐड कर दिया है। खटाई का पाउडर हमारा 2 बड़े चम्मच के बराबर था। सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। इधर जो हमने ऑयल गरम किया हुआ था उसको थोड़ा सा जब ठंडा हो जाएगा तो हम इसमें मिक्स कर देंगे। जब भी आप अचार बनाएं तो ऑयल को गरम करके ठंडा हल्का कर लें तब मिलाएं। अगर आप ऐसे ही गरम नहीं करेंगे, ऐसे ही अचार डालेंगे तो बहुत जल्दी अचार ख़राब हो जाता है। आप इन छोटी छोटी बातों का जब ध्यान रखेंगे तो अचार बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही ज़्यादा दिन टिकने वाला बनता है। तो ये लीजिए, सारी चीज़ों को हम इस तरीके से मिक्स कर देंगे और जिस भी डिब्बे में आप चाहें तो उसमें भर के आप रख सकते हैं। और जब 2-3 दिन धूप लग जाए तब आप उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल सकते हैं। तो ये लीजिए, हमने ये एक डिब्बा तैयार कर लिया था। और जब भी अचार किसी भी कंटेनर में आप रखें तो सबसे पहले धो के अच्छे से उसको सुखा लें। बिल्कुल भी उसमें पानी वगैरह कुछ भी ना हो, नहीं तो अगर पानी ज़रा भी रह जाएगा तो हमारा ये अचार ख़राब हो सकता है। ये हमारा टेस्टी अचार देखिए बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। और जो इसमें गरम ऑयल किया हुआ था हमने उसमें 4-5 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिया है। और जब धूप में रखेंगे अगर कम लगे तो थोड़ा बहुत आप और भी ऐड कर सकते हैं। इसको अचार हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।